ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण पादसेवन भक्ति का अपने जीवन के माध्यम से दृष्टांत उन्मोचन किया था। एवं हम लोग विस्तृत चर्चा करके देखा है कि न केवल ये शास्त्र में उल्लेखित है एवं कहा गया है, युग युग से मुनि ऋषियोगण ये पद सेवा के माध्यम से, भगवान के पद सेवा का माध्यम से अनायास भवसागर अतिक्रम करके चले गए थे। और ठाकुर भी भक्तगण को सिखा रहे थे। और हम लोग देखा है कि परवर्ती जीवन में भी ठाकुर के अंतर्धान के बाद भी उनके पार्षदगणों के भीतर ये शक्ति प्रवाहित था। अभी भी हम लोग देखते हैं, भक्तगण लक्ष्य किया है कि जब हम लोग गुरु प्रणाम करने के लिए जाते हैं, कभी कभी पाद स्पर्श करने से हमें रोक दिया जाता है। वो देखा है, जब प्रेसिडेंट महाराज का तबीयत खराब हो जाता था तो भक्तगण दूर से प्रणाम करते हैं। भक्तगण, ब्रह्मचारी, साधु सभी दूर से प्रणाम करेगा। तो हम लोग पहले सोचते थे ये प्रणाम तो कर ही रहे, हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं। पहले हम लोग पैर छू के प्रणाम करते थे, भक्तगण भी प्रणाम करते थे। लेकिन ये देखा गया था फिजिकली कि अगर महाराज का तबीयत खराब है, उस अवस्था में अगर भक्तगण, शिष्यगण भी पाद स्पर्श करके प्रणाम करने से का बीमारी बढ़ जाता है। तो ये डॉक्टरगण का अनुरोध था। ये वायरल इन्फेक्शन नहीं है, यह है स्पिरिचुअल इन्फेक्शन, जिसका कोई मेडिकल डिजीज नहीं निकला। आज के ज़माने से तो वो बताएगा फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड ऑल दैट, बट ये आध्यात्मिक बात है। लेकिन ठाकुर के जो जीवन है वो अनन्य जीवन है। वो बुला कर भक्तगण को बुला कर पैर दबाने के लिए बोल रहे हैं ताकि उन लोग का कल्याण हो जाए। उन लोग जानते नहीं इसका क्या अर्थ है, ठाकुर ही व्यक्त करते थे। तुम्हारे वो सुकृति था, इसलिए तुम्हें अवसर मिला। और इधर तो खुलासा बता दिया, इसके भीतर अगर कोई होगा तो ये पद सेवा करने से तत्काल अज्ञान अविद्या दूर हो जाएगा। और खुद ही खुलासा बता दिया, ना कोई होगा, ये पूर्ण बता रहा है। अभी ठाकुर का मुसीबत क्या है कि कृपा करने के लिए आए, कृपा लेने वाला कौन है? श्री माँ के भी यही आक्षेप था
বাবা কৃপা করলে কি হবে, কৃপা ফিরে আসে, वापस आ जाता है। We are closed to receive their grace. We are not open. एक तो हम लोग भगवान के पास कृपा के लिए जिसे व्याकुल होकर प्रार्थना करना चाहिए नहीं करते हैं, कृपा आने से भी उनको इनकार कर देते हैं। कैसे? जैसे बताया, सबके सामने ही बताया, लेकिन कितना आदमी उनको पैर स्पर्श करके प्रणाम करके अपने को मुक्त किया? इच्छा नहीं होगा। तब देखिए, इसे कहा गया था, एमन दया ठाकुर आर पाबी नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा, अनूठा है। अभी परवर्ती अंश में संलाप है, वही आज बताने वाला हूँ। वो मास्टर महाशय को कह रहे हैं, अभी अभी हम माँ के पास प्रार्थना कर रहे थे, जार बुकते पारी ना, एमन करे दाओ जाते छूलेई काज हो जाबे। ऐसी बता दो। भगवान माँ के चरण में प्रार्थना कर रहे थे, और हम बकबक नहीं कर सकता हूँ, ऐसी कर दो ताकि मैं छूने से ही चैतन्य हो जाए। ये बताया एग्जैक्ट दिस वर्ड। अभी देखिए, ये मार्च 1895 का बात है, 1885 का बात है, और 9 महीने के बाद 1 जनवरी काशीपुर में यही हुआ था। ठाकुर अस्वस्थ शरीर में ही चप्पल पहन के नीचे उतर गया। सब सोचा क्यों शरीर सुधर गया, कैसे? जो बेड रिडन है, उठने की क्षमता नहीं है, उन्हें वो नीचे उतर के आ गया। और जहाँ पर भक्तगण उपस्थित है वहाँ पर जाके पहुँच गया। भक्तगण दूर दूर में बैठे हैं, वहाँ पर जाके उपस्थित हो गया। और गिरीश को उससे पूछा कि तुम क्या कहते हो इधर उधर। तो गिरीश को बताया, मैं कौन कहने वाला हूँ, जो व्यास वाल्मीकि जिसका वर्णन नहीं कर सका, वाल्मीकि रामायण में जिसको वर्णन नहीं कर सका, व्यासदेव महाभारत में जिसको वर्णन नहीं कर सका, भागवतम में जिसको वर्णन नहीं कर सका, मैं कौन हूँ उसको वर्णन करने। तो दिन ठाकुर क्या बोला, तुम लोग सबका चैतन्य हो, ये बताया। और बताने के साथ साथ वहाँ पर एक आध्यात्मिक हिल्लोल बह गया। और लिटरली क्या किया था, सबको बुला बुला के स्पर्श कर दिया, चैतन्य हो, ये बताया। उसका कुछ समय के बाद लगातार एक एक करके प्रणाम कर रहे हैं, और चैतन्य को नहीं बोल रहे, होक हो जाए। और उसके बाद जो भक्तगण उपस्थित थे उनका जो विवरण मिला है, स्पर्श करने मात्र ही हृदय में इष्ट मूर्ति जलजल करके विराजमान हो गए। तत्काल भगवत उपलब्धि हो गया। जो अभी प्रार्थना किया है, जो बातचीत करने का नहीं है, जो
आके प्रणाम नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम मैं जाके उनको छू दूँ। डिवोटीज आर नॉट एबल टू कम टू मी। क्षमा के सागर है, करुणा के सागर है। God is coming to the devotees and touching them by himself without being asked. किसी ने पूछा नहीं हमको छू दीजिए, खुद ही छू रहे हैं और उसका फलश्रुति सबको साथ साथ मिल रहा है। यही है हमारे भगवान श्री रामकृष्ण, और वो कृपा आज भी प्रभुमान है, आगे भी रहेंगी। ये प्रसंग आगे बढ़ाते हुए ठाकुर कह रहे हैं, योग माया ये शक्ति है, योग माया भेल की लगी देन। योग माया का माया शक्ति से होता है। योग माया गोरख धंधे लगा देते हैं। उनका असीम आकर्षणीय शक्ति है। मैं उस शक्ति को इस्तेमाल किया था। योग माया का शक्ति मैं व्यवहार किया हमारे जीवन में। उदाहरण देते हैं योग माया का शक्ति कहाँ पर है। जो वृंदावन लीला में श्री कृष्ण का है, जो योग माया के शक्ति से सुबल मिलन हुआ था। सुबल कृष्ण सखा है, वो श्री राधिका ज्यादा शक्ति के साथ श्री कृष्ण का मिलन किया था, जो असंभव था। इतना रेस्ट्रिक्शन पार करके सबाई चौके धुलो दिए राधा कृष्ण मिलन कर दिल। अनायास योग माया कर सकता है, असंभव को संभव कर सकता है। तो ठाकुर के जीवन में हम लोग क्या देखते हैं, अब याद करिए। कमारपुकुर में रहते हुए शिहर गए थे। योग माया का शक्ति उनके जीवन में प्रतिभात हुआ था। हृदय राम शेर काम गए थे, रमराते थे। नाउ शिहर में जाने के बाद इधर प्रचार हो गया, एक महापुरुष आए हैं जिसको दर्शन मात्र से, कीर्तन सुनने से ईश्वर अनुभूति होगा। तो जाने से वहाँ पर जो कीर्तनियाँ हैं उनको भजन करने लगा, और ठाकुर भी कीर्तन से योगदान किया। तो अगणित नर नारी जितने हैं सब आके बैठ गया। कोई उठ ही नहीं रहे। एक के बाद एक कीर्तन हो रहा है, सब कीर्तन में अंश ले रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। दिवारात्रि फिर रात में वहाँ पर कोई छोड़ के गया नहीं। वहाँ पर जंगल में सब सो गए, लेटे हुए हैं। तो हृदय राम देखा रात में बाहर में शोच के लिए जाने का कोई जगह नहीं है, सब भक्तगण लेटे हुए हैं। तो उसका अतिक्रम कर किसी हालत से गया, और इतने कीर्तन सुनते हुए ताज्जुब बन गए। गाछे पांचरे लोग पेड़ में चढ़ गए, जगह नहीं है, पेड़ में चढ़ गया, चारों ओर दीवार में खड़े हो गए। एक जनाकीर्ण अवस्था, और कोई जाने का नाम नहीं कर रहे। आकर्षण। तो हृदय राम इन लोग को बोला कि हम लोग कभी कीर्तन सुना नहीं क्या? आप लोग क्या सोच के बैठे हैं? ना कीर्तन सुना रहे हैं हम लोग साथ से कि पहले बार सुन रहा हूँ क्या? आप कुछ गा लिया फिर अब जाइए, जाने का नाम नहीं। तो 7 दिन बाद देखा इनको अभी शरीर धारण करना भी मुश्किल होगा। खाने का समय नहीं मिल रहा है, विश्राम का समय नहीं मिल रहा है, सोच के समय नहीं मिल रहा है। तब ठाकुर ने प्रार्थना किया
तुम्हारा शक्ति देख लिया, तुम संवरण करो। ठाकुर के भीतर जो आकर्षणीय शक्ति है, माँ ने प्रमाण कर दिया। ठाकुर ने इसीलिए बताया, हम जोग माया का शक्ति आकर्षण किया था। जो ठाकुर की जो आकर्षणीय क्षमता है, ठाकुर जी इस्तेमाल किया था, वो आज भी अव्याहत है। जिस देश में ठाकुर का नाम प्रचार नहीं हुआ, ठाकुर के प्रतिकृति देखते हुए इनके प्रति आकर्षित होते हैं और ठाकुर को अपना हृदय के देवता बना लेते हैं। तो ठाकुर मास्टर मास्टर के पूछ रहे हैं, अच्छा यहाँ पर जो आ रहे हैं उसका कुछ अनुभूति होता है ना? मास्टर मास्टर के जरूर। ठाकुर कहते कैसे पता चला? तब मास्टर मास्टर कहते हैं, जो आते हैं वो कहते हैं हम इनको छोड़ के जा नहीं सकेंगे। अर्थात द अट्रैक्टिव पावर ऑफ श्री रामकृष्ण इज अनपुट डाउनेबल। एक बार श्री रामकृष्ण जिसके पास, जिसके ऊपर करुणा कृपा वितरण किया है, तो उनका सब मोह अंतरित हो जाता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद उनके जो बंधन गीत किया है, आरात्रिक भजन, प्रथम लाइन में कहा गया है, खंडन भव बंधन जग बंधन बंदी तुम्हाय निरंजन नरूप धरो भिक्षाने मोह जाए। भिक्षण दर्शन मात्रे न सब मोह चला जाएगा, सब बंधन छिन्न कर देंगे। यही है हमारे ठाकुर, जो खुद ही उसका स्पष्टीकरण करा रहे हैं। is getting it verified that yes, it is being affected in the life of his devotees. उनका जो कृपा उनको अनुभव हो रहा है। तो क्यों जो एक बार भगवान के पास आते हैं वो वापस नहीं जा सकता है? ठाकुर उदाहरण देकर उसको समझा रहे हैं, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।